हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग शिद्दत से द वॉकिंग डेड सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन द वॉकिंग डेड सीरीज के आगे के पार्ट्स फरवरी में रिलीज होने वाले हैं। तब मैं इस जर्नी को आप लोगों के सामने कंटिन्यू कर पाऊंगी और तब तक मैं फियर द वॉकिंग डेड के एपिसोड्स आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फियर द वॉकिंग डेड कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होती है। फियर द वॉकिंग डेड में एक डिसफंक्शनल ब्लेंडेड फैमिली है, जिसमें है एक हाई स्कूल काउंसलर मेडिसन क्लार्क, एक इंग्लिश टीचर ट्रेविस मनावा जो कि मेडिसन का फियांस भी है। मेडिसन के 2 बच्चे हैं, बेटी एलिशिया और उसका ड्रग एडिक्ट बेटा निक। ट्रेविस के अपनी पहली शादी से एक बेटा है क्रिस अपनी मम्मी लीसा ऑर्टिस के साथ रहता है। सीरियल की शुरुआत होती है निक से, जो कि एक सुनसान चर्च में ड्रग लेकर सोया हुआ था। उसकी वहाँ पर नींद खुलती है और वह अपनी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया को ढूंढने लग जाता है। वो ग्लोरिया को किसी आदमी का खून पीते हुए देख लेता है। निक उसे इस हालत में देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वह देखता है कि चारों ओर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था और वहाँ कई लाशें भी पड़ी हुई थी। निक ये देखकर बहुत जोरों से चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर रोड पर वह बहुत तेजी से भागने लग जाता है। उस मोमेंट पर निक का एक्सीडेंट हो जाता है। निक को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। मेडिसिन और ट्रेविस निक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। मेडिसिन को डॉक्टर्स बताते हैं कि निक ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रखी थी और उसके कारण उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगे थे। ड्रग्स के कारण निक को बहुत अजीब सी चीजें दिखाई देने लग गई थी। मेडिसिन को निक की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है। वो इस बारे में ट्रेविस से बात करती है। अगले दिन मेडिसिन अपने स्कूल जाती है। वो स्कूल में जाकर देखती है कि एक अजीब सी बीमारी के कारण उस दिन उसके स्कूल के बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। मेडिसिन एक बच्चे के हाथों में एक चाकू को देख लेती है। मेडिसिन के पूछने पर वो लड़का मेडिसिन को क्लियर करता है कि उसने ये चाकू अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। इधर एलिशिया भी अपने बॉयफ्रेंड के फोन मैसेजेस का जवाब न देने के कारण बहुत ज्यादा परेशान थी। मेडिसिन ने ट्रेविस से निक की हालत का जिक्र किया था। ट्रेविस निक की बात को जांचने के लिए उस चर्च के अंदर चला जाता है। ट्रेविस को उस पुराने चर्च में बहुत सारा खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। उसे महसूस हो जाता है कि उस जगह पर कोई ना कोई हादसा हुआ था। ट्रेविस को वहाँ पर ग्लोरिया दिखाई नहीं देती और न ही उसे निक की बताई हुई डेड बॉडीज वहाँ पर दिखाई देती हैं। ट्रेविस इस बारे में मेडिसिन से बात करता है। मेडिसिन ट्रेविस की इन बातों को सुनने से मना कर देती है और वो निक की चिंता करने लग जाती है। ट्रेविस, जो कि मेडिसिन के ही स्कूल में काम करता था, वो मेडिसिन के साथ मिलकर निक की बीमारी को बहुत अच्छे से डील करता है और साथ ही साथ वो अपनी एक्स वाइफ के बेटे के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। निक की सिस्टर एलिशिया को निक के ड्रग्स लेने के कारण उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है। एलिशिया अपने बॉयफ्रेंड मैट के बिहेवियर के कारण भी बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मैट उसके किसी भी टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा था और वो उन दोनों की पहले से तय की गई डेट पर भी नहीं पहुंचा था। अगले दिन स्कूल में एक अनजान बीमारी के फैलने का र्यूमर था, जिसके कारण स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी जाती है। तभी सब लोगों के बीच में एक वीडियो फुटेज वायरल होने लग जाता है। उस वीडियो फुटेज में एक मरे हुए पुलिसमैन की बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि रिएनिमेट हो चुका था और वहां खड़े हुए बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। बहुत सारे पुलिसमैन उसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी गोलियों का उस रिएनिमेटेड बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस फुटेज को मेडिसिन और ट्रेविस भी देखते हैं और उस फुटेज को देखने के बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि निक ने उन लोगों को जो भी कहा था वो पूरी तरह से सच था। वो दोनों इस बारे में बात करने के लिए निक के पास जाते हैं, लेकिन वो दोनों हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं कि निक उनके पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल से बाहर जा चुका था। इधर निक हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद अपने ड्रग डीलर फ्रेंड कैल्विन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। निक कैल्विन से उस ड्रग के बारे में बात करता है जो कि उसने कैल्विन से ली थी। निक का मानना था कि कैल्विन की ड्रग के कारण ही उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे। कैल्विन निक को इस बारे में एश्योर करता है कि उसने उसे वही पुरानी ड्रग दी थी और उसकी ड्रग बिल्कुल प्योर थी, जिसके कारण उसे कोई भी हेलुसिनेशन नहीं हो सकते थे। कैल्विन निक को ये भी बताता है कि मेडिसिन और ट्रेविस उससे निक के बारे में बात करने के लिए वहाँ पर आए थे। कैल्विन निक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने मेडिसिन और ट्रेविस को कैल्विन की ड्रग डीलिंग के बारे में बता दिया था। निक कैल्विन को क्लियर करता है कि उसने इस बारे में मेडिसिन और ट्रेविस से कोई भी बात नहीं की थी। कैल्विन को निक की बात पर यकीन हो जाता है। वो उसे और ड्रग्स देने के लिए मान जाता है
और उसने अपने साथ रिवर साइड पर चलने के लिए कहता है। निक और केल्विन दोनों ही गाड़ी में बैठकर रिवर के पास पहुंच जाते हैं। निक देखता है कि केल्विन अपने साथ एक गन लेकर आया था। निक समझ जाता है कि केल्विन अपने ड्रग डीलर होने की बात को छुपाना चाहता है और इसके कारण उसने निक को मारने की प्लानिंग कर ली थी। निक और केल्विन उस मोमेंट पर आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं और उन दोनों की लड़ाई में गोली चल जाती है, जिसके कारण केल्विन मारा जाता है। निक केल्विन की डेथ से बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो कॉल करके ट्रेविस को इस बारे में बता देता है। ट्रेविस मेडिसिन के साथ निक को लेने के लिए रिवर साइड तक पहुंच जाता है। निक मेडिसन और ट्रेविस को केल्विन की डेथ के बारे में सभी बातें बता देता है। वो लोग केल्विन की बॉडी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को केल्विन की बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। मेडिसन और ट्रेविस को ये यकीन हो जाता है कि निक को एक बार फिर से हेलुसिनेशन होने लगे थे और वो केल्विन को अपने हेलुसिनेशन में मरा हुआ मान चुका था। वो दोनों लौटकर अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन लोगों को अपने सामने रीएनिमेटेड केल्विन दिखाई दे जाता है। एनिमेटेड केल्विन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी निक, जो कि उस गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठा हुआ था, वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करके केल्विन के ऊपर चढ़ा देता है। मेडिसिन और ट्रेविस केल्विन को और निक को इस तरह से देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि केल्विन एक बार फिर से अपने सिर को घुमाकर उनकी ओर देख रहा था। मेडिसिन, ट्रेविस और निक केल्विन की रिएनिमेटेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब उन लोगों को डेजर्ट की ओर मूव कर जाना चाहिए। वो सभी लोग एलिशिया को लेने के लिए वापस घर लौट जाते हैं। तर एलिशिया अपने बॉयफ्रेंड मैट से मिलने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि मैट को बहुत ज्यादा हाई फीवर था। ट्रेविस एलिशिया को लेने मैट के घर तक पहुंच जाता है। मैट एलिशिया को वहां से जाने के लिए कहता है। एलिशिया मैट की हालत को देखकर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मैट के बहुत समझाने के बाद वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते जाते ट्रेविस मैट के कंधे को देखता है, जहाँ पर उसे एक बाइट का मार्क दिखाई देता है। ट्रेविस को उस बाइट मार्क को देखकर मेडिसिन की कही हुई बात याद आती है। उसे याद आता है कि मेडिसिन ने उसे एक बार कहा था कि शायद किसी के काटने के कारण इस तरह की डिसीज वहाँ पर फैल रही थी। ट्रेविस, एलिशिया, मेडिसिन और निक चारों ही मेडिसिन के घर में सप्लाईज को लेने के लिए पहुँच जाते हैं। ट्रेविस उन सभी लोगों को सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए कहता है और वो लिसा और क्रिस को लेने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। मेडिसिन देख चुकी थी कि निक की ड्रग के बिना बहुत बुरी हालत हो जाती थी। वो भी निक के लिए ड्रग्स को लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। मेडिसिन सीधा अपने स्कूल पहुंच जाती है और वहां पर उसे कुछ ऑक्सीकोडोन मिल जाता है। स्कूल में मेडिसिन का सामना एक स्टूडेंट टॉबियस से होता है, जो कि स्कूल के कैफेटेरिया से बहुत सारी फूड सप्लाईज को इकट्ठा कर रहा था। वो दोनों मिलकर तुरंत ही वहां से निकलने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को स्कूल का प्रिंसिपल आर्टी रीएनिमेटेड फॉर्म में दिखाई दे जाता है। रीएनिमेटेड प्रिंसिपल आर्टी टॉबियस के ऊपर अटैक कर देता है। टॉबियस उससे बचने की कोशिश करने लग जाता है। मेडिसिन तुरंत ही वहां पहुंचकर आर्टी को मार गिराती है और वो टॉबियस को लेकर गाड़ी तक पहुंच जाती है। तर एलिशिया एक बार फिर से मैट को देखने के लिए बाहर निकलने लग जाती है। तभी वो देखती है कि निक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और उसे सीजर्स आने लग गए थे। एलिशिया निक की इस हालत को देखकर वहीं पर रुक जाती है और वो निक की रिकवरी में उसकी हेल्प करती है। इसके बाद मेडिसिन तुरंत ही अपने घर पहुंच जाती है। मेडिसिन घर पहुंचकर ट्रेविस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ट्रेविस से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अगले सीन में क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में ही ट्रैफिक जाम के कारण उसे रुकना पड़ गया था। ट्रैफिक जाम उसी रिएनिमेटेड कॉर्प के कारण हुआ था, जिसे पुलिस वालों ने घेर के रखा हुआ था और उसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस को चारों ओर से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने घेरा हुआ था और उन लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्रिस वहां पर उतर जाता है और वो उन प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर लेता है। उन सभी प्रोटेस्टर को ऐसा लग रहा था कि पुलिस जानबूझकर एक कॉर्प को मार रही थी। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही और बहुत ज्यादा हंगामा शुरू होने लगा था। क्रिस अपने साथ उस वक्त एक कैमरा पकड़े हुए था। वो इस पूरे मोमेंट को कैप्चर करने लग जाता है। इधर ट्रेविस लेजा के घर तक पहुंच चुका था। लेजा से ट्रेविस को पता चलता है कि क्रिस अभी तक घर नहीं पहुंचा था। वो क्रिस से फोन पर बात करता है। क्रिस उसे बताता है कि वो एक ट्रैफिक जाम में फंस गया था। लेजा और ट्रेविस क्रिस को पिक करने के लिए उस जगह पर रवाना हो जाते हैं।
वो वहाँ पहुंचकर क्रिस को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। क्रिस बहुत ही बेमन से उन लोगों के साथ चलने लग जाता है। तभी वहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है और वहाँ मौजूद लोग गुट बनाकर आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहाँ के हालात खराब होते हुए देखकर ट्रेविस, लिसा और क्रिस के साथ एक बार्बर की शॉप के अंदर चला जाता है। बार्बर बाहर मौजूद दंगों को देखकर तुरंत ही अपनी शॉप को बंद कर लेता है। वो बार्बर डैनियल सालाज़ार था, जो कि अपनी वाइफ ग्रिसेल्डा और अपनी डॉटर ओफेलिया के साथ वहाँ पर रह रहा था। ट्रेविस वहाँ से मेडिसिन को कॉल करके वहाँ की पूरी सिचुएशन को बता देता है। मेडिसिन भी ट्रेविस को बता देती है कि उसे ऑक्सीकोडोन मिल चुकी है, जिसे वो निक की ड्रग से रिकवरी के लिए यूज करने वाली है। ट्रेविस मेडिसिन को निक और एलिशिया को लेकर डेजर्ट की ओर रवाना होने के लिए कहता है, लेकिन मेडिसिन ट्रेविस को छोड़कर डेजर्ट की ओर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो वहीं रुककर ट्रेविस का वेट करने के लिए कहती है। एलिशिया को तभी अपने नेबर मिस्टर डॉसन रिएनिमेटेड फॉर्म में दिखाई दे जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो उस रिएनिमेटेड नेबर को एक अपने दूसरे नेबर के ऊपर अटैक करते हुए देख लेती है। एलिशिया तुरंत ही अपने उस नेबर को बचाने के लिए बाहर की ओर निकलने लग जाती है, लेकिन मेडिसिन उसे तुरंत ही रोक लेती है। इधर बार्बर शॉप में सभी लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। बाहर बहुत ज्यादा दंगे होने लगे थे। ट्रेविस सभी लोगों को बाहर के दंगों को रुकने तक वहीं रुकने के लिए कहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने बार्बर की शॉप में आग लगा दी थी, जिसके कारण उन लोगों को वहां से बाहर निकलना पड़ जाता है। ट्रेविस सभी लोगों को अपने ट्रक की ओर आने के लिए कहता है। ग्रिसेल्डा के पैर में ट्रेविस के ट्रक की ओर जाते समय चोट लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। सभी लोग किसी तरह से ट्रेविस के ट्रक तक पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी लोग ग्रिसेल्डा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वो हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद था। वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि बाकी सभी हॉस्पिटल भी उसी के समान लॉक्ड हो चुके होंगे। वो सभी लोग ग्रिसेल्डा को लेकर मेडिसिन के घर की ओर मूव कर जाते हैं। इधर मेडिसिन एलिशिया और निक के साथ कुछ बोर्ड गेम्स खेल रही थी। तभी उन लोगों के घर में बैक डोर से एक डॉग अंदर आ जाता है। निक उस डॉग को अपने पास आने देता है। वो लोग देखते हैं कि वो डॉग पूरी तरह से ब्लड से नहाया हुआ था, लेकिन उसके अलावा उस डॉग के कोई भी इंजरी नहीं थी। तभी वो डॉग एक रिएनिमेटेड नेबर को देखकर बहुत बुरी तरह से भौंकने लग जाता है। वो रिएनिमेटेड नेबर डॉग की आवाज सुनकर मेडिसिन के घर की ओर आ जाता है। मेडिसिन, एलिशिया और निक उस रिएनिमेटेड नेबर को देखकर अपने घर के बैक डोर से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जाते जाते देखते हैं कि उस रिएनिमेटेड नेबर ने उस डॉग को मार डाला था और उसे खा रहा था। निक मेडिसिन और एलिशिया को लेकर अपने बगल के घर में पहुंच जाता है। उन लोगों को वहां पर एक शॉटगन मिल जाती है। तब तक ट्रेविस सभी लोगों को लेकर मेडिसिन के घर तक पहुंच जाता है। उसे मेडिसिन के घर में रिएनिमेटेड नेबर डॉग को खाता हुआ दिखाई दे जाता है। रिएनिमेटेड नेबर ट्रेविस के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहां पर मेडिसिन और निक शॉटगन को लेकर पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही उस नेबर को मारने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। तभी डैनियल उन लोगों के हाथ से शॉटगन को छीन लेता है और तुरंत ही उस रिएनिमेटेड नेबर को मार डालता है। एलिशिया ये देखकर शॉटगन के लिए और गोलियां लेने के लिए अपने उस नेबर के घर की ओर वापस जाती है। वहां पर एक और रिएनिमेटेड नेबर उसके ऊपर अटैक कर देती है। इस एलिशिया के उससे बचने में मदद करता है। निक उन सभी लोगों को बताता है कि उसने इस तरह के सीन को पहले भी देखा हुआ था और वो उन लोगों को अपनी फ्रेंड ग्लोरिया के बारे में एक बार फिर से बताता है। वो सभी लोग इस तरह के हालातों को देखकर बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। वो तीनों फैमिलीज उस रात वहीं रुकने की प्लानिंग करती है। डैनियल उन लोगों को बताता है कि उसका कजन उन लोगों को मॉर्निंग में वहां से पिक करने के लिए पहुंच जाएगा। ट्रेविस मेडिसिन और अपनी एक्स वाइफ के साथ वहां से डेजर्ट की ओर जाने की प्लानिंग बनाता है। लिसा ग्रिसेल्डा की चोट को देख चुकी थी। वो समझ जाती है कि ग्रिसेल्डा को अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो वो चोट उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। मेडिसिन ग्रिसेल्डा को दर्द से बचाने के लिए कुछ ऑक्सीकोडोन ऑफर करती है। मेडिसिन अपनी नेबर सूजन को रिएनिमेटेड फॉर्म में देख चुकी थी। वो उसे हैमर लेकर मारने के लिए जाती है। ट्रेविस मेडिसिन को ऐसा करने से रोक देता है। ट्रेविस सोचता है कि शायद इस बीमारी का कोई इलाज उन लोगों को मिल जाएगा
और सूजन दोबारा पहले के ही समान हो जाएगी। रात में ओफेलिया डैनियल को कहती है कि उन लोगों को भी ट्रेविस और मेडिसिन के साथ डेजर्ट की ओर मूव कर जाना चाहिए। डैनियल देख चुका था कि ट्रेविस और मेडिसिन दोनों ने ही पीटर और सूजन को रिएनिमेटेड फॉर्म में रहने दिया था और वो लोग उसे मारने में बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे थे। वो उन लोगों को बहुत ज्यादा वीक मानता था। वो ओफेलिया को कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस पूरी सिचुएशन में वो लोग आसानी से सरवाइव कर सकते थे। डैनियल ओफेलिया को कहता है कि उसने उन लोगों को अपने कजन के आने के बारे में झूठ कहा था। डैनियल ग्रिसेल्डा की बिगड़ती हुई हालत को देखकर बहुत ज्यादा चिंता में था। अगले दिन सुबह मेडिसिन और ट्रेविस वहां से निकलने की प्लानिंग करते हैं। तभी वो नेशनल गार्ड को सामने से आते हुए देखते हैं। नेशनल गार्ड उन लोगों के नेबरहुड को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर चुका था। नेशनल गार्ड अपने सभी आदमियों के थ्रू वहां मौजूद बहुत सारे लोगों को ले जा चुका था। वो लोग सूजन के हस्बैंड पैट्रिक को भी वहां से ले जाते हैं। ट्रेविस अंदाजा लगाता है कि वो सभी सोल्जर्स उस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे और वो लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएंगे। लेकिन डैनियल का मानना था कि अब इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है।